सर कितनी सच्ची सच्ची बातें बोल रहे हैं। क्या ये एक्स मुस्लिम तो नहीं है कहीं पे? इतनी सच्ची बातें एक मुसलमान के मुंह से समझ नहीं आ रही मुझे यार, ये हो क्या रहा है? लेकिन बड़ा अजीब सी बातें कर रहे हैं, तो बड़ी सच्ची सच्ची बातें करी जा रहे हैं यार, ये तो खुद अभी पोल खोली जा रहा है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। एक ये सैयद अब्दुल्ला तारिक का वीडियो है, इस पे जरा वो दे दो। दंगा मोमिन तो आ नहीं रहा, और बहुत जबरदस्त इसने एक्स मुस्लिम लोग क्यों बन रहे हैं मस्त बोला है। अरे वाह, खुद ही एक्सपोज कर रहा है यार ऐसा लग रहा है ये लोग खुद अपने आप को एक्सपोज करते रहेंगे। अच्छा एडम साहब सुन रहे हैं तो एडम भाई आप भी आ जाओ, जरा इस पे दे दो, जबरदस्त है। क्या सीन है, क्या सीन है? ये मैं आपको डिस्कॉर्ड पे भेजा भी था ये वीडियो उस दिन सैटरडे को, तो जरा सुन के देखो, ये खुद एक्सपोज कर रहे हैं कि लोग एक्स मुस्लिम क्यों बन रहे हैं। बताओ बताओ लेकिन बताओ। यहूदी तबलीग नहीं करते अपने मजहब, ना इसे पसंद करते हैं दूसरे भी यहूदी हो जाए, वैसे पसंद नहीं करते, ना वो अपने मजहब को फैलाते हैं। उनके यहाँ तो नस्ली मजहब है, बनी इसराइल में से हो, ये दूसरी जगह के लोग आके यहूदी हो जाए वो तो फिर भी कमतर दर्जे के रहे, हमारे बराबर नहीं आएंगे। तो ओके, सबसे पहले यहूदी मजहब नहीं है, मैं कई दफा ये बात बता चुका हूँ, कितनी दफा बता चुका हूँ जिसकी इंतहा कोई नहीं। वो मजहब नहीं है, ये कास्ट है। कास्ट वो होती है जो ब्लड लिनेज होती है। एक खोती का बच्चा कह रहा है नस्ली मजहब है। अब एक खोती के बच्चे, कुरान ने उसको मजहब बनाया। कुरान ने कहा कि यहूदी एक मजहब है। अबे डंगर, यहूदी इज ए कास्ट, एक लिनेज जो के यहूदा यानी कि जूडा से निकली है। इट इज अ लिनेज ऑफ जूडा। तो तुम यहूदी बन कैसे कर सकते हो अगर तुम उस ब्लड लाइन में से नहीं हो? एक एक साहिल साहब, वो एक मराठा कहे कि मैं आज से मराठा नहीं, मैं आज से, साहिल साहब एक और नाम दें यार, वो तलवारबाज जो बड़े, राजपूत। राजपूत, मैं आज से राजपूत बनना चाहता हूं, तो क्या मराठा राजपूत बन सकता है? नहीं बन सकता। ऊपर से कह रहा है वो छोटे दर्जे के बनेंगे। क्या मतलब छोटे दर्जे के बनेंगे? अबे मराठा राजपूत नहीं बन सकता, राजपूत मराठा नहीं बन सकता। ये ब्लड लाइन है, ये लिनेज है। खोती के बच्चों को आज तक ये बात समझ नहीं लग सकी। जी सर, आगे चलते हैं। तो इसकी वजह से वो महदूद हो गए, बहुत तादाद कम रह गई, फैले नहीं, बढ़े नहीं। तो बहरहाल ये सिर्फ मुसलमानों के अंदर है, इसकी वजह से इनका निकल कर जाना या एथीस्ट होना या एक्स मुस्लिम हो जाना सबसे देर में शुरू हुआ, बहुत लेट शुरू हुआ, लेकिन अब कहते यहूदी एक्स मुस्लिम हो ही नहीं सकता। वो दुनिया में किसी भी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर ले, वो रहेगा यहूदी, क्योंकि वो जूडा की नस्ल में से है। वो मुसलमान भी बन जाए तो भी यहूदी रहेगा, क्यों? यहूदा की नस्ल से। और साहिल एक फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट पूछता हूं तुझसे, टेंशन नहीं ले, जितने भी मराठास बैठे हुए यहाँ पे टेंशन नहीं ले। अगर मराठा मुसलमान बन जाए तो क्या उसकी ब्लड लाइन चेंज हो गया, मराठा नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा यार। तो फिर ये लोगों को क्यों नहीं समझ आती ये बातें? क्योंकि इनको पता ही नहीं है ना ये। हाँ, दैट्स द राइट थिंग, ये मसला है। और पकड़ता जाएगा। सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है, क्या कुछ कमियां इस्लाम में हैं? वो भी पहले नहीं थी, अब हो गई क्या? असल में ये जो इंफॉर्मेशन का दौर आया, जैसे मैंने अभी फास्ट स्पीड करे सर, 1.25 मालूमात हर एक 1.25 पे कर इसको हासिल कर सकता है, हर तरह की। I feel like something's coming in 2024. Your life and your business won't. उसमें जिनके जहन में कुछ जरा से शुकुक शुबात पैदा होते थे, पहले वो अपने घर में ही खत्म होकर दब जाते थे। अब उनके राब्ते होते हैं, वो चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं, जो शक उनके जहन में आता है उन्हें मालूम होता है ये तो हजार लाखों लोगों का शक है,
ये शकूक हैं लाखों लोगों के, कोई हम अकेले नहीं है, कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं हम, फिर उनको हवा मिलती है उसकी और वो आपस में एक दूसरे को जो है बस। वो राब्ता कर। लो जी साहिल साहब, कितनी जबरदस्त बात नहीं करती उसने कि पहले शक होते थे लेकिन वो घर वाले जो है ना उसे चुप करा के बिठा देते थे कि चुप कर बे। अब वो बाजार में जाते हैं, देखते हैं यार ये तो हजारों लाखों लोगों की शक है और ये हजारों लाखों लोगों के मसले हैं, तो वो इस्लाम छोड़ देते हैं। सर इससे ज्यादा ऑनेस्ट वीडियो क्या हो सकती है यार? बिल्कुल सही बात है। वही मैं इसी के लिए इसको लिया था, क्योंकि ये एकदम खुल के एक्सेप्ट कर रहा है हर चीजों को। लास्ट में जाते जाते थोड़ी जलेबी बनाएगा, लेकिन अभी तो बहुत जबरदस्त बोलेगा, आगे देखते जाओ इसको। करते हैं और आगे ले जाते हैं। और इसमें भी जो ये अमल प्रोसेस तो पूरी दुनिया में है, मैं सिर्फ इस्लाम की बात कर रहा हूँ, एक मुस्लिम इसलिए कि ये हर मजहब में से निकलने वाले हैं। जैसे मैंने कहा उनकी तादाद बढ़ रही तो मुसलमानों में से जाकर नहीं बढ़ रही है, बल्कि ईसाई उनसे ज्यादा बड़ी तादाद में जो है वो अपने मजहब को छोड़ रहे हैं और वो यूं कह लीजिए कि एक्स क्रिश्चियंस बन रहे हैं। ये इस्तिलाह जो बनी है सिर्फ एक्स मुस्लिम, ये एक्स क्रिश्चियन नहीं बनी, एक्स हिंदू नहीं बनी, ये खाली मुसलमानों के सिलसिले में बनी। शायद इसलिए कि सबसे लेट शुरू हुआ बड़े मजाहिब के अंदर यहां से निकल कर जाने का सिलसिला, और शायद इसलिए भी कि यही समझा जाता था कि ये मुसलमान तो अपने उसको मजहब को छोड़ नहीं सकता। तो एक खुसूसी एक इस्तिलाह। और एक दूसरी वजह भी है जो हिंदुस्तान में ज्यादा बड़ी है, बड़ा जबरदस्त, ये भी बड़ा जबरदस्त बात की है, ये भी बड़ी जबरदस्त बात की है कि यार यानी कि अपनी आइडियोलॉजी जहां पे आप पैदा हुए हो उसको हर टाइम में हर कोई छोड़ सकता था और छोड़ रहा था। अब ये जितने भी मुसलमान हैं यहाँ पे, मैं कहूंगा यार 98% 99% एक्स हिंदू हैं इन रियलिटी। अगर देखा जाए तो इनके आबाओ अजदाद हिंदू ही थे इंडिया के अंदर, लेकिन एक्स हिंदू टर्म नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि किसी ने उस हिंदू को मारा नहीं जाके, किसी ने ये नहीं कहा ये कभी हिंदू ही नहीं था। हाँ हिंदू भाई, हमारे आबाओ अजदाद आज भी हिंदू। बोलो कोई भी मुसलमान, यार तेरे आबाओ अजदाद हिंदू ही थे, बोलते हैं मुंह से। तेरे आबाओ अजदाद सिख ही थे, बोलते हैं मुंह से, थे, मानते हैं वो इस बात को। इस्लाम ने हमेशा से ये बताया तू कभी मुसलमान था ही नहीं, तू एक्स मुस्लिम, तू कभी मुसलमान था ही नहीं। इन्होंने खुद इसको इतनी हवा दी, पहले कत्ल कर देते थे, घर से नहीं निकलने देते थे, एक्स कम्युनिकेट कर देते थे, इलाके से निकाल देते थे, वरना कत्ल कर देते थे। अब जब एक्स मुस्लिम आए तो इनको फौरन एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए थी। हाँ भाई हुए हो तुम, हम हमें समझ आ रही है, हुए हो, ओके आओ बात करो, हम तुम्हें ओपन स्टेडियम देते हैं, ओपन फोरम देते हैं। इन्होंने नहीं दिया, लिहाजा एक्स मुस्लिम एक ऐसी आग है जिसको कंबल के नीचे सुलगने दिया। सुलगो, मारते रहे, एक्स कम्युनिकेट करते रहे, जलील करते रहे। अब इवेंचुअली इंटरनेट की वजह से वो बाहर आ रहे हैं और वो दुनिया को बता रहे हैं कि यार हम हैं, हमें एक्सेप्टेंस दो। इस वजह से सर कितनी सच्ची सच्ची बातें बोल रहे हैं। क्या ये एक्स मुस्लिम तो नहीं कहीं पे? इतनी सच्ची बातें एक मुसलमान के मुंह से समझ नहीं आ रही मुझे यार, ये हो क्या रहा है? नहीं तो आगे ये लोग गेम खेलते हैं ना भाई। ये अहले चॉइस का ये भी एकदम आले मकाम पे, ये भी अहले चॉइस वाला ही है। लेकिन बड़ा अजीब सी बातें कर रहे हैं, तो बड़ी सच्ची सच्ची बातें करी जा रहे हैं यार। ये तो खुद बोल खोली जा रहा है। हाँ लगाओ आगे लगाओ। और एक दूसरी वजह भी है जो हिंदुस्तान में ज्यादा बड़ी है, मगरबी ममालिक में जरा कम है उससे। लेकिन इनकी ये प्रॉब्लम, ये तो हर जगह थी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई। दो तरह की प्रॉब्लम है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है, पेपर्स पढ़े कई ग्रुपों ने और कई लोगों ने स्टडीज शाये की हैं अपनी एक्स मुस्लिम्स के ऊपर। उसमें जो बड़ी स्टडी है एक, उसमें से मैंने चंद का मुताला किया है, एक दो का उसके अंदर से। तो वो उसके अंदर एक इब्राहिम और मोहम्मद हसन खलील और मुजाहिद, इन दोनों ने मिलकर, वो मुजाहिद जो हैं वो तुर्की के पास के रहने वाले हैं, कुर्दिस्तान के। बहरहाल उन्होंने एक मुताला जो है वो आदाद शुमार लेकर शाये किया, वो जुहादों से ऊपर रोशनी डाली है। तो कुल बातें तो तकरीबन एक जैसी, लेकिन उन्होंने ऑर्गेनाइज अंदाज में उन्होंने ये पेश किया या लिखा कि दो तरह की चीजें हैं जिससे ये एक्स मुस्लिम, उनको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक तो वो लोग जो इंटेलेक्चुअली यानी अपनी अकल से गौर व फिक्र करके समझकर चीजों को गलत समझ रहे हैं कि ये तो जवाब नहीं मिल रहा है, गलत है सारी चीजें जो यहाँ हो रही, इसलिए जाते हैं। और दूसरा ग्रुप है वो किसी खास अमल को देख के, मुसलमानों के राब्ते से बात चीजों को देख के मुतनफिर हो जाता है, वो उन चीजों को छोड़ और वो इस्लाम को छोड़ देता है। अच्छा, ये जो सेकंड वाला फिरका है ना, ये जो सेकंड वाला फिरका है, ये आजकल के जमाने में बहुत कम है।
पहला वाला फिरका अब ज्यादा हो चुका है और वो हो रहा है, क्योंकि पहले ये कहा जाता था, देखो मैं बहुत दफे बात कर चुका हूं कि 1970s 80s और 90s का जो एक्स मुस्लिम था ना, वो कहता था इस्लाम सही है, मुल्ला गलत है। उन्होंने पहले मुल्लाओं को एक्सपोज किया। अच्छा, उसकी वजह से एक विक्टिम कार्ड मेंटेलिटी शुरू हुई मुसलमानों के अंदर। उन्होंने कहा जी मुल्ला गलत हो सकता है, इस्लाम को बुरा नहीं कहो, इस्लाम नहीं छोड़ो। लेकिन असल में उस वक्त वो एक्स मुस्लिम अपने आप को जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर करते तो एक्स कम्युनिकेट हो जाते, मारे जाते, वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ अब हमारे पास इंटरनेट का जमाना आ गया, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया। पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कनाडा बैठा है, ब्राजील बैठा है, यूरोप की किसी कंट्री में बैठा है, वो वहां बैठ के इंटरनेट की दुनिया के ऊपर दिखा रहा है। नाउ ही डजंट हैव टू हाइड हिमसेल्फ वोकली। वो कहता है मुल्ला गलत नहीं है, मुल्ला सही है, वो इस फिरके के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, सही है, और ये इस्लामिक फिरका है और इस्लाम ये है। तो नाउ थिंग्स हैव फ्लिप्ड। तो अब मैं कहता हूं जाती तौर पे, और कोई मुझे गलत प्रूफ करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, हार्डली साहिल भाई मेरे ख्याल से इस वक्त 1% या 2% एक्स मुस्लिम ऐसा होगा जो मुसलमानों की किसी हरकत को देख के एक्स मुस्लिम हो। हाँ, 98-99% एक्स मुस्लिम इस्लाम की वजह से हो रहा है। साहिल साहब कुछ कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे आप? नहीं, 110% आपने बात सही कही है कि अब जो एक्स मुस्लिम्स हो रहे हैं, चूंकि डेटा अवेलेबल है और जितने भी इनकी किताबें थी, जो मेजर किताबें हैं, वो सारी की सारी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वो जाके चेक करते देखते। और चूंकि एक्टिविज्म बहुत जोरों शोर से चल रहा है, तो और जो जैसे कि आपने कहा कि ये वाला जो नैरेटिव था वो बिल्कुल अभी खत्म होने आ गया है कि मुल्ला का इस्लाम अलग, अल्लाह का इस्लाम अलग, या मुसलमानों में प्रॉब्लम है, इस्लाम अच्छा है। ये नैरेटिव अभी बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। तो अब जितने लोग हैं वो इस्लाम के अंदर की बुराइयों को देखकर, उसको वेरीफाई कर कर उसके बाद बाहर निकल रहे हैं। और इसी वजह से आज की तारीख में जो एक्स मुस्लिम्स बनते हैं वो कभी भी इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। इक्का दुक्का अगर कोई बेवकूफ है उसको छोड़ के, यानी एक मोहर जो अल्लाह कहता है लगा दी है उसने, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। तो अब जो एक्स मुस्लिम बनता है वो इस्लाम की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसने सारी चीजों को देख कर परख कर उसके बाद वो बाहर निकल रहा है। जी, फिनोमेना एक्स्ट्रा है, ये तो सारी दुनिया के अंदर है। जो वजूहात हैं जितने लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, हिंदुस्तान में एक चीज इजाफी या एक्स्ट्रा है, वो ये है कि बाहर इतनी ज्यादा उनकी मुखालफत या शिद्दत नहीं होती। यहां ऐसा होता है कि जैसे जान से मार देंगे, घर वाले अगर जान से नहीं मारेंगे तो कम से कम बेताल्लुक तो हो ही जाएंगे, घर से निकाल देंगे। और अबे यार चुम्मी दे दे इसको, और यार इसको साहिल जाके चुम्मी दे दे मेरी तरफ से यार। क्या ही बात है? गोटी दाढ़ी पे देना है चुम्मी या किधर, जहाँ पे दाढ़ी नहीं है वहां पे देना है? नहीं दाढ़ी वाली जगह पे ना दे, साइड पे दे, काफी इसने दाढ़ी काटी हुई है यार, इसको चीक पे धमाके की चुम्मी दे यार इसको मेरी तरफ से यार। यार जरा थोड़ा सा 10 सेकंड रिवाइंड करके दोबारा चला दो भाई, ये 10 सेकंड रिवाइंड करके चला दो भाई इसको। नहीं होती। यहां ऐसा होता है कि जैसे जान से मार देंगे, घर वाले अगर जान से नहीं मारेंगे तो कम से कम बेताल्लुक तो हो ही जाएंगे, घर से निकाल देंगे, और दूसरे लोग दुश्मन हो जाएंगे। और ये होगा कि इसलिए कि अकीदा यह है कि मुर्तद की सदा कत्ल है, ये मुर्तद हो गया तो कत्ल कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है कि शुरू ही अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चलो, कुछ नहीं कहना मैंने, सही बोला, आगे चलो। से छुपाते वो भी है शुरू में कि घर, उनको यह नहीं कि घर वाले जो है जैसा यहाँ रिएक्शन या रद्द अमल होता है ऐसा होगा जो मगरबी ममालिक के अंदर है मुसलमान, वो भी बच्चे छुपाते हैं। अब कम एज से शुरू होता है सिलसिला, इसलिए कि सोचने समझने का ओपन हो गई ना, इंफॉर्मेशन ओपन हो गई। बच्चे ज़हीन हैं, पहले उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, अब उन्हें सवालात मिलते हैं। वो सवालात उनके जहन में होते हैं, उन्हें जवाब चाहिए हर बात के, जवाब भी लॉजिकल जवाब चाहिए, यानी कि जो हमने दे दिया बस अब सुन लो और चुप हो जाओ, उन्हें उसके जवाब चाहिए। तो उनको वो अपने घर में कहते हुए डरते हैं, छुपाते हैं, काफी अरसे तक छुपाए रहते हैं, और उस बीच में उनका ये और पुख्ता होता चला जाता है। अपने राब्तों के जरिए जितनी चीजें भी मवाद उनका इकट्ठा होता चला जाता है, बात और एक्स मुस्लिम से अलग
वो साइट्स भी हैं जो इस्लाम दुश्मन साइट्स हैं, उनके ऊपर सवालात और दलीलें और तरह तरह की चीजें हैं, इतराज़ात। तो ये चीजें उनकी पुख्ता होती जाती हैं। उनके तो लगातार उधर तो राब्ते उनके बढ़ रहे हैं और घर वालों से छुपाए हुए हैं। ये कम उम्र में है तो छुपाना होता है उन्हें, इसलिए कि माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है, वो खर्चा चलाते हैं, वही तालीम दिलवा रहे हैं, अभी अपनी कोई आमदनी नहीं है। ज्यादा दिन छुपता नहीं, ज्यादा दिन से मतलब बहुत लंबे अरसे नहीं छुपता, कई साल तो छुपा लेते हैं, लेकिन इतने साल में, कई साल के अंदर बहुत पुख्ता हो जाते हैं। फिर कुछ चीजें अगर कुछ अंदाजा होना शुरू होता है तो किसी मौलवी को बुलाया जाता है, मौलवी साहब को। मैं लफ्ज मौलवी ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि ये कि बयानात हैं, या फिर दारुल उलूम देवबंद के एक मौलाना को लाया गया, उन्होंने आने के बाद मेरे जवाब दिए, मुझे दरअसल किसी एक भी जवाब से मुझे इत्मीनान नहीं हुआ, और मैं जो कुछ एतराज करता था उस पर वो नाराज से होने लगते थे या बिगड़ने लगते थे। तो ये जगह जगह होता है। फिर जब ये महसूस होता है तो फिर वो किसी ये देखते हैं कि ये ट्रेडिशनल या रिवायती आलिम कौन है, और उनको लाया जाता है, उनसे बात कराई जाती है, और पहले से ज्यादा गैर मुतमईन हो जाते हैं उनसे बात करके। जितने थे उनका ये और पुख्ता हो जाता है अकीदा। यार ये कितना शरीफ इंसान है यार, यार ये कितना वो शरीफ इंसान है यार। मैंने एकदम हकीकत बयान किया है इन्होंने। ये तो पूरे पूरे पोल खोल रहे हैं कि पहले उन्हें मसला होता है, फिर वो अपने आलिम के पास जाते हैं, फिर एक आलिम से सवाल जवाब करते हैं, वहां से उनका यकीन पुख्ता होता है, फिर दूसरे के पास जाते हैं, उधर से यकीन तीसरे के पास जाते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम बाय बाय, बड़ो पाने में। अबे यार कितना सच बोलेगा यार ये चीजें तो गलत है, ये गलत चीजें सबने मान रखी है, इसलिए कि जवाबात नहीं मिलते। तो उस स्टेज के ऊपर यहाँ पर सामने आता है, बाकी दुनिया के अंदर भी जरा देर से ही सामने आता है। ये है कुल मिलाकर वजूहात। तो एक तो जैसे मैंने बताया कि इंटेलेक्चुअल हैं कुछ चीजें, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो यानी अकल से सोचकर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या है, ये गलत है। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो वो किसी एक चीज को देखकर, मसलन किसी ने अपने घर में पला हुआ बकरा था, बहुत दिन पाला, बड़ा अच्छा लगने लगा, फिर उसे कटते हुए देखा खुद, तो एकदम उसके खिलाफ एक बगावत पैदा हुई कि ये जिस मजहब के अंदर ये है वो तो बिल्कुल गलत है। यानी पूरे खाली उस अमल से नहीं या गोश्त खाने से नहीं, बल्कि उससे नफरत हो गई इसमें। अब उनको फिर और चीजें मिलनी शुरू हुई बात को। मैंने मिसाल दी है कैसे। हालांकि लाखों और बच्चे देखते हैं, उनके पर ये रिएक्शन नहीं होता, बचपन से देखते हैं। और सिर्फ मुसलमान की बात थोड़ी है, दुनिया की बहुत बड़ी तादाद, अजीम अक्सरियत तो सब गोश्त खाने वाली जानवर कटते ही, लेकिन ये कि किसी एक बच्चे पे ऐसा रिएक्शन हुआ। ये मैं एक वाकया बता रहा हूँ। इस तरह के वाकयात हैं, किसी एक चीज को देख के, कहीं टेररिज्म को देखकर, इस्लाम के नाम के ऊपर कहीं किसी जगह पर लोगों को मारा गया या तबाही फैलाई गई, किसी जाती अमल को देखकर, एक के या ग्रुप के देखने के बाद उन्हें नफरत हो जाती है, और फिर वो बाकी चीजें, फिर उनको भी सवालात मिलने शुरू हो जाते हैं जब वो जुड़ते हैं उस ग्रुप से। इसमें सबसे ज्यादा मसला क्या है, जवाबात वो लोग जिन्होंने इल्म हासिल किया, जो आलिम कहलाते हैं, क्यों नहीं दे पाते और क्यों नहीं मुतमईन कर पाते। उस स्टेज के ऊपर जब अच्छा खासा वो आगे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी बहुत खुलकर और पुख्ता नहीं हुए हैं। एक एज वो है कि जिस वक्त समझने के बाद वो उनकी वापसी हो सकती है। हुआ है, हमारी प्रैक्टिस में हुआ है ऐसा। स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप बच्चों का था, और वो उनके सवालात थे, उसके जवाबात नहीं मिल रहे थे, राब्ता हुआ, और उसमें से बड़ी तादाद मुतमईन हो गई लॉजिकली समझ करके, हाँ आपकी बातें ठीक है। यही जब और आगे बढ़ जाते हैं तो फिर सुनना नहीं चाहते, फिर हठधर्मी करने लगते हैं। हठधर्मी की भी बहुत सी वजूहात है हठधर्मी कर सकने की, कि अब उनकी एक बारे में शोहरत हो गई। क्या चीज? हाँ नहीं, रोकने बोला था। अच्छा, अब यहाँ पे गेम डाल दिया इसने कि भाई वो जो नॉर्मल मोमिन है, क्योंकि ये अहले चॉइस है, ये चिचा जो है ये एक नंबर के अहले चॉइस है। तो अब इन्होंने क्या गेम डाल दी, जिस तरीके से वो क्या नाम है फारूक रजवी साहब ने गेम डाली थी कि भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ, ऐसा ना वैसा, और ये कि ये जो जाकिर नायक के फॉलोअर होते हैं या ये गैर मुकल्लिद होते हैं, वही सारे लोग जो है एक्स मुस्लिम बनते हैं। तो ये चीचा ने भी गेम डालने की कोशिश करी कि चूंकि जो नॉर्मल फिरकों के आलिम है, जैसे देवबंदी है, अहले हदीस है और बरेलवी है, ये लोग इनको जवाब नहीं दे पाते, जिनके दिलों में डाउट आता है मुसलमानों के, जो नया नया जब चैनल्स देखते हैं हमारे और उनको सवालात मिलते हैं और फिर वो उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से तसल्ली बख्श जवाब जब नहीं आता है तो वो एक्स मुस्लिम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गेम इसने क्या डाल दी कि हमारे पास कोई आता है, हमने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो हमारी बात जब सुनते हैं तो फिर मुसलमान हो जाते हैं एक्स मुस्लिम के बाद। यहाँ पे इसने गेम डाल दी इस अहले चॉइस ने, और ये कह रहा है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हमारी बात भी नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है फिर वो हठधर्मी आ जाती है। अरे क्यों हठधर्मी भाई?
वो इस वजह से नहीं होते, जैसे कि आपने अभी कहा कि दूसरों की बातों से भी वो मुतमईन नहीं हुए, उसी तरीके से आपकी जो अहले चॉइस वाला जो नजरिया है वो उससे भी मुतमईन नहीं होते हैं। इस वजह से वो फिर आपकी बात को जो है वो तस्लीम नहीं करते। एक्नॉलेज करो इसको कि आप लोग भी किसी को जो है वो कन्विंस नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, इसके वीडियो के कमेंट में जाके देखेंगे तो एक मोमिना लड़की है, उसने साफ साफ लिखा है जवाब तो आपके पास में भी नहीं है तारिक साहब। वही बात है ना, जवाब आपके पास भी नहीं है। और अपने एक दो बंदे पहुंच भी गए, वहां पर लिख भी रहे हैं कि एक्स मुस्लिम साहिल लाइव आ जा। अरे बेचारे परेशान है, परेशान हाल है, सारे ये परेशान है। अहले चॉइस भी परेशान है, अहले कुरान भी परेशान है, और ये जो नॉर्मल फिरके वाले हैं वो तो है ही परेशान। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि चाहे वो अहले चॉइस हो, अहले कुरान हो, या नॉर्मल जो मेजॉरिटी में है मुसलमानों का फिरका वो हो, प्रॉब्लम ये है कि हर कोई चाहता है कि लोग मुसलमान ही रहे और बाकी पूरी दुनिया भी मुसलमान बने, क्योंकि इनका जो मकसद है वो चाहे फिरका बदल ले, लेकिन मकसद इनका जो है वो खत्म नहीं होता। मकसद एक ही है कि सारी दुनिया को जो है वो सारे लोगों को इस्लाम कबूल करवाना है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। यहाँ की पोजीशन ये है कि हिंदुओं की एक बड़ी तादाद ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब टीवी के अंदर प्रोग्राम आ रहे हैं। अच्छा, अब ये दिल का दर्द बता रहा है कि एक्स मुस्लिम को हिंदू लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तकलीफ बड़ी है इसको बेचारे को। इसी की वजह से तो बैसाखी लेने की कोशिश करते हैं, फिर जबरदस्ती का गालियां देते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि हिंदू हजरात जो है वो एक्स मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं। अरे क्यों करते हैं वो सोचा कभी तुमने? तुमने उनका जीना हराम कर दिया है। एक तो तुम खुद कन्वर्टेड, तुम कन्वर्ट होके तुम सुकून से कहाँ रहते, तुम दूसरों का जीना हराम कर देते हो। अब उनको उम्मीद नजर आ रही है कि भाई एटलीस्ट जो ये बेचारे अपनी घर बार छोड़कर बाहर निकले हैं, इनकी जानों पे खतरा है, एटलीस्ट जो है ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि दुनिया में और हमारे देश में सुकून आ जाए, शांति आ जाए, उन्नति आए, देश हमारा आगे बढ़े। तो इस वजह से वो सपोर्ट करते हैं। वजह समझो कि क्यों करते हैं। यार उनको क्या फायदा कि वो अपना पैसा जो है वो यहाँ पे सुपर चैट के जरिए से या दूसरे तरीके से खर्च कर रहे हैं, उनका क्या फायदा वो पैसा देने में। एग्जैक्टली कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें बता भी रहा है कि एक हिंदू भी है, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो ये तारिक साहब को मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपके मुसलमानों में है ना पैसे वाले, करो एक्स हिंदू एक्स क्रिश्चियन चैनलों को सपोर्ट, वहां नहीं करेंगे। अरे भाई किसने कहा एक्स हिंदू और एक्स क्रिश्चियन को ये लोग सपोर्ट नहीं करते? भाई उनको तो इतनी इज्जत देते हैं कि जितना नॉर्मल पैदाइशी मुसलमान को इज्जत नहीं है, उससे ज्यादा इज्जत वो कन्वर्टेड लोग को देते हैं कि भाई ये छोड़ छाड़ के आया है, उनको जो है अपनी बेटी दे देंगे शादी करने के लिए। अरे वो मुसलमान बनाने की बात देंगे ना, ऐसे थोड़ी देंगे। हाँ मुसलमान बनाने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, एक्स हिंदू चैनल वगैरह चल रहे हैं, एक्स क्रिश्चियन चैनल चल रहे हैं, वो नहीं करेंगे जब तक इनके अंदर नहीं आएंगे, जब तक मुसलमान नहीं बनेंगे तब तक सपोर्ट नहीं करेंगे वो। वही मैं बोल रहा हूँ कि वहां पर ये मुसलमान फिर आए खुद सामने और उन एक्स हिंदू एक्स क्रिश्चियन चैनलों को सपोर्ट करे फाइनेंशियली, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि भाई वो तो हराम है। वो भी हराम ही है ना, नहीं करेंगे वो। फंसे पड़े बेचारे चारों तरफ से। खाली हिंदुस्तान की बात है कि यहाँ की पोजीशन ये कि हिंदुओं की एक बड़ी तादाद ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब टीवी के अंदर प्रोग्राम आ रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों के नामानिगार उनसे इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और उसे शाये कर रहे हैं एक्स मुस्लिम का इंटरव्यू। अरे इससे ज्यादा बड़ी तादाद में एक्स हिंदू है, किसी ने आज तक ना किसी एक्स हिंदू का इंटरव्यू लिया और ना किसी ने टीवी पे उनसे डिबेट की कि तुम हिंदू क्यों नहीं रहे और क्या क्या। अच्छा, किसी हिंदू को किसी एक्स हिंदू से पड़ी नहीं है, वो कुछ भी गाली दे कुछ भी बोले, किसी को मतलब नहीं पड़ा है। हाँ तुम्हारे जैसा थोड़ी ना है वो, थोड़ी ना उनको जो है वो परेशान कर रहे, जान के दुश्मन बने हैं। मानता है माने, नहीं मानता नहीं माने, क्या फर्क पड़ता। खराबियां हैं यहाँ पर, तो इनको सपोर्ट जो है हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद से मिल रही। हालांकि ये जाने वाले हिंदू नहीं हो रहे,
घी खाना सेहत के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना बाकी सब चीजें, लेकिन इसके लिए आपका घी बिल्कुल ही प्योर होना चाहिए। एक्स मुस्लिम का मतलब है इनकी बहुत बड़ी तादाद जो है, इक्का दुक्का हो सकता है कोई हो भी जाता हो, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, शादी की वजह से, किसी और वजह से, या बात की और भी वजूहात हैं, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है। असलन तो वो मजहब बेजार हो गए, हर तरह का खुदा का यकीन खत्म, ये चीजें खत्म। तो ये नहीं कि हिंदू हो गए, लेकिन हिंदुओं ने एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हिंदुओं की एक बड़ी तादाद, मैं सब हिंदुओं को नहीं कह रहा, और वो बाकायदा मीडिया ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल यकतरफा एक मीडिया का ये रवैया सामने आया मुसलमानों के खिलाफ। अरे तो तुमको क्यों जलन हो रही है? गलतफहमियां फैलाने का, इनको सामने लाकर। अच्छा, ये क्यों जलन हो रही है? नहीं, ये जो अपना ये कौन सा रावण है ना, और बाकी जो हिंदुओं को गाली देती है उसको कितना मीडिया उठाती है, लेफ्टिस्ट जितने भी है भर के मुझे उठाती है, उनके बारे में नहीं बोल रहा। और एक्स मुस्लिम को एक या दो चैनल ने बुलाया, बाकी चैनल डर रहे हैं अभी भी बुलाने में। हाँ, ये तो इसका असल में झूठ ही है। बराबर, सही बोले एकदम। चंद्रशेखर रावण और ये कौन कौन थे ना उस समय, वो जितने हिंदुओं गालियां देते थे उसको कितना मीडिया ने उठाया था। बिल्कुल, चैनल्स के ऊपर, चैनल्स पर अगर लाते तो फिर एक्स क्रिश्चियन को भी लाते, एक्स हिंदू को भी लाते, और उनसे सवाल जवाब करने के लिए दूसरों को बिठाते। बहरहाल इस सपोर्ट की वजह से अब प्रोटेक्शन मिलता है ना, प्रोटेक्शन भी मिला। आज के दौर में जिसकी सपोर्ट बढ़ जाए, सब चीजें ऑनलाइन है, तो पैसे भी मिलने शुरू हो जाते हैं। पैसे ये नहीं दे रहे, लेकिन जिसके वीडियोस और चीजें जो है वो ज्यादा फैलनी शुरू होंगी तो उनके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं मीडिया से, उनकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है जब फॉलोअर्स जो है वो लाखों के अंदर पहुंचते हैं तो। और यहाँ पर हिंदुओं की इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो ऐसे हैं कि जो इस्लाम को के खिलाफ कुछ ना कुछ फैलाने को पसंद करते हैं, वो बहुत बड़ी चूंकि तादाद है, तो करोड़ों में से कुछ लाख का उनको सपोर्ट कर देना बड़ी मामूली सी बात है। वो सपोर्ट उन्हें मिलती है, उससे उनकी अब वो उसके ऊपर वो तरह तरह के टीवी पे जो कुछ कह चुके, जो जवाब दे चुके, जो बहसें कर चुके तरह, और बहसें करने के लिए उनके पास वो लोग जाते हैं कि जिन्हें हारना ही होता है, जिन्हें हर हालत में दलील होना ही होता है, वो लोग जाते हैं। इसके लिए तारिक साहब खुद नहीं आते, क्योंकि इनको पता है हमारे पास आएंगे तो जलील होंगे ये लोग। एग्जैक्टली, ये टीवी वाला मौलाना के ऊपर अभी ये निशाना साध रहे हैं तारिक साहब। हाँ, और वैसे करने के लिए उनके पास वो लोग जाते हैं कि जिन्हें हारना ही होता है, जिन्हें हर हालत में दलील होना ही होता है, वो लोग जाते हैं करने के लिए, जवाब देने के लिए। तो अब एक ईगो भी बन जाती है। अगर अकेले में भी ठीक से कुछ समझाने की कोई कोशिश करे तो वो एक ईगो बन जाती है कि हम लाखों करोड़ों लोगों के सामने तो ये कह चुके, उन्हें बता चुके ये सब गलत था, हम ऐद कर चुके, ये कोई जवाब नहीं आ सकता, अब कुछ जवाब आ रहे हैं। तो फिर कठुज्जती इसलिए आती है कि समझना नहीं चाहते, खास स्टेज पर पहुंच के, उससे पहले समझ सकें जब वो उस स्टेज पर। अच्छा साहिल भाई, कौन से मुल्ला मौलवी ने, आलिम ने आज तक जवाब दिया भाई? ये बोल रहे जवाब आ गए अब। कोई किसी की, अरे भाई अगर सच्चा हो मजहब तो जवाब होगा ना, तो लोग कन्विंस होंगे। जब तुम्हारा मजहब जो है वो मजहब ही नहीं है बल्कि एक कल्ट है, तो आपके पास से जवाब आएगा कहां से? आपने पहले लोगों को बेवकूफ बना दिया, आप थोड़ी ना लोग बेवकूफ है। अभी तो वो चीजों को जानते हैं, समझते हैं, उनके पास आर्ग्यूमेंट के साथ साथ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी है कि आप क्या आर्ग्यूमेंट देने वाले हो, उस पे क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट है, वो सारी चीजें उनको पता है। तो आपकी जलेबी जो है उनके सामने काम नहीं आती है। और 10 मिनट पहले इसी वीडियो में 5 मिनट पहले बोल रहा था कि मुल्ला मौलवी जाते हैं जवाब देने के लिए, लेकिन और वो लोग मतलब मुतमईन तो नहीं होते, उल्टा और इनके शक्को सुबह बढ़ जाते हैं कि ये तो झूठ बोल रहा है, और अब बोल रहा है कि जवाब दे रहे हैं। तो भाई आप खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो, अपने बात में ही खुद नहीं टिक रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनका हाल है, पहले चॉइस वालों का भी और बाकी जो मौलाना है उनका भी इसी तरीके से हाल है। बेचारे सारे परेशान है, सारे ही मिलके परेशान हो रहे हैं कि यार रोका कैसे जाए इनको, और कोई आसरा, कोई सहारा इनको नजर नहीं आ रहा। अल्लाह तो वैसे भी कुछ काम के नहीं है, अल्लाह तो दुआ को सुनते भी नहीं है क्योंकि अल्लाह ही नहीं है। तो अब इनको जो है वो जमीनी सतह पर भी इनको कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई यानी इनके सामने कोई रास्ता भी बचा ही नहीं है। इतना बेचारे जो है वो माजूर हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, माजूर हो चुके हैं। 2 साल पहले ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस चीज को, हाँ, कि कोई एक्स मुस्लिम हो ही नहीं सकता, ये झूठे हैं, यहूदी के एजेंट है, हिंदू है, नकली नाम से आए हैं,
आज ये जुम्मे के खुतबों में खुद बोल रहे हैं, इतने एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। हाँ, और घर वालों को हिदायत दे रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को बचाओ।